सबसे पहले तो सभी को मेरा सुबह की नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे। हम यहाँ इस सेशन में बैठ के अपना 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और हेल्थ पे बातें करते हैं। हर रोज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आप 1 घंटा ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, तभी अभी अपना रिजल्ट ले पाएंगे। तो हम सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे एक शॉर्ट टॉपिक से। आज रितु मैम की टर्न है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रितु, मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। हम सब पिछली बार हमें चाय के नुकसान के बारे में कहा था। आज हम बात करेंगे जो हर रोज हम पीते हैं, बोलते हैं कि अपनी एयर फ्रेश पीते रहे, मुस्कुराते रहे। आज उसके फायदे के बारे में बात करेंगे। हमें जो हर रोज एयर फ्रेश पीते हैं उसके क्या क्या फायदे होते हैं और ये किससे मिलकर बना है। ये ऑरेंज पीकॉक और गरोला सीड से मिलकर बनी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको कहीं ले जाना भी बहुत ही आसान है। और एयर फ्रेश में चर्बी की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है और ये लिमिटेड मात्रा में होती है। 40 mg यानी कि 1 चम्मच में हमें 40 mg कैफीन होती है और WHO के अनुसार हम 400 mg कैफीन पूरे दिन भर में ले सकते हैं और आप 3-4 बार एवरेज ले सकते हैं। और हमें इसको किसी भी समय में और किसी भी मौसम में इसको बना सकते हैं। और इसकी कैलोरी की बात करें तो इसकी 1 चम्मच में हमें 4 कैलोरी मिलती है। और अब हम एयर फ्रेश के फायदे के बारे में बात करते हैं। आप एयर फ्रेश पीते रहो, मुस्कुराते रहे। सबसे पहले ये आपको वजन घटाने में आपकी मदद करती है और मेंटेन रखने में भी आपकी हेल्प करती है और लाइफ टाइम वजन को बढ़ने नहीं देती है और जिससे हम फिट रहते हैं और आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करती है और माइंड को अलर्ट करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। फ्रेश पीते रहे, मुस्कुराते रहे। जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसको भी अच्छा करती है और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करती है जिससे शरीर का कचरा बाहर निकालने में ये हमारी मदद करती है और आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को भी है बाहर निकालती है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करती है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और शरीर से फ्री रेडिकल को बाहर निकालने में मदद करती है। एंटीऑक्सीडेंट बढ़ने से हमारी एज बढ़ती है और जिससे आपकी त्वचा पर ग्लो लाती है और आपका पानी पूरा करती है जिससे आपकी त्वचा पर ग्लो रहता है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने से डेड सेल की मात्रा घटती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी है मेंटेन रखती है क्योंकि इसमें चर्बी की मात्रा नहीं होती है और शुगर लेवल को भी मेंटेन करती है और शरीर के अंदर पानी की मात्रा को भी पूरा करने में मदद करती है और जैसे कि कब्ज जैसी समस्या है उसमें भी हमें राहत मिलती है और गैस एसिडिटी और बदहजमी खट्टी डकारें नहीं बनने देती है अगर हम रोज यूज करते हैं तो और हमारे मुंह से बदबू भी नहीं आती है और हमारे दांतों को सड़ने भी नहीं देती है और आप ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखती है आपके हर रोज लेने से इन्फेक्शन खांसी जुकाम बुखार की प्रॉब्लम हमें कम होगी और अगर होगी भी तो वो जल्दी
ठीक हो जाती है, हमारे शरीर को तरोताजा बनाती है। सबसे अच्छी बात तो ये है इसकी कीमत भी बहुत ही कम है। चाय के बदले में हम इसे ले सकते हैं आसानी से और आपको यह 7 फ्लेवर में मिलती है और इसको हम दालचीनी, इलायची, अदरक, नींबू, आड़ू, कश्मीरी कावा, तुलसी फ्लेवर में ले सकते हैं और हमें कुछ सावधानी बरतनी है। इसको हमें किसको नहीं देना, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, जो चाय नहीं पीती उनको। जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है हम उसको भी नहीं दे सकते हैं। अगर वो चाय पीती है तो वो ले सकती है। और किडनी की समस्या है जिस पर्सन को, हम उसको भी कम मात्रा में देनी चाहिए। और जिसका बीपी हाई होता है उसको हमें नॉर्मल पानी में देनी चाहिए। और जिसका बीपी लो होता है और उसको हमें गर्म पानी में देनी चाहिए। इसका रिजल्ट ये थे कि मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। पहले मैंने यहीं से शुरू की थी, एयर फ्रेश से। एयर फ्रेश पीने से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, यानी कि बैठी रहती थी। छत पर भी चलना होता था मेरे को, चलना ऐसी दिक्कत आती है बहुत ज्यादा कि मैं चल नहीं सकती। पर मैंने पहले ये एयर फ्रेश पीती थी और फिर घूमती थी। और फिर तो मैं यानी कि आध पौन घंटा घूम लेती थी, नहीं तो मैं 3 कमरों की छत पर 3 बार खड़ी हो गई, वो मेरे को पार करनी पड़ती थी। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और मेरे और रिजल्ट की बात करूँ तो अच्छा रिजल्ट है। और मेरा पानी भी पूरा होता है, अगर मैं ये 3 टाइम पीती हूँ इसके बाद मेरा पानी भी कंप्लीट हो जाता है। क्यों, प्यास लगाती है और हमारा गला सूखता है तो हम पानी पीते हैं। और मेरे चेहरे पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है, चेहरे का रंग अच्छा हुआ है, ग्लो आई है। और जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के दाग से थे वो, अगर मैं नारियल का तेल भी यूज करती थी तब भी मेरे को दर्द होता था और ऐसा होता था जो कुछ मिर्च मिर्च लगा लिया ऐसा मिलता था। पर अब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तब से मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मेरे को वाइट डिस्चार्ज की, पीसीओडी की प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा थी। पैरों में दर्द होना, पैरों में दर्द तो इतना होता था, अगर मैं लेट के उठ गई हूँ, किसी ने मेरे को उठा दिया, ये बोल दिया कि मेरे को पानी दे दे, बच्चों ने भी, तो मेरे फिर से पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता था। पर अब मैंने न्यूट्रिशन लेने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ही अच्छा है रिजल्ट है मेरा, पूरी फैमिली का। और मैं साजी सर का बार बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं रितु मैम के लिए, मैम ने बहुत सारे बेनिफिट बताए एफरेस के बारे में। और एफरेस अगर हम लेते हैं तो हमें कितने सारे फायदे होते हैं, जैसे वेट कम करना होता है, डिटॉक्स करती है, कितने सारे फायदे होते हैं। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट बात करते हैं हम आज का हमारे मेन टॉपिक, एंड्रेस आज किसकी टर्न है? और आज के हमारे स्पीकर हैं साजिद सर। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बहुत बढ़िया। ये हमारा मॉर्निंग हेल्थ सेशन है जिसमें हम हमेशा जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहें उसके बारे में बात करते हैं। और आज रितु मैम ने हमें बहुत ही शानदार चीज के बारे में बताया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए। और उनका रिजल्ट बहुत ही कमाल का है। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैम ने अभी फायदे बताए हैं एफरेस के, कितने लोगों के पास है? दोबारा से दिखा सकते हैं आप? खत्म हो गई? कोई बात नहीं, पानी पियेंगे। जिन लोगों की एफरेस खत्म हो गई है वो पानी पियेंगे, ठीक है। जैसे कि मैम ने अभी बताया, हमें अपने ब्रेकफास्ट से पहले हमने 1 लीटर पानी जरूर कंप्लीट करना। और यही शुरुआत होती है हमारे दिन की जहां से हम स्वस्थ होने लगते हैं। ओके, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम साजिद है और मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस कम्युनिटी में पिछले लगभग 4.5 साल से ज्यादा हो गई है। अभी अगले महीने 5 साल हो जाएंगे पूरे।
मार्च में मैंने ज्वाइन किया था, 23 मार्च को। और यहाँ हम सबसे पहले ज्वाइन होते ही मैंने अपनी सेहत पर काम किया, अपनी फिटनेस पर काम किया। जर्नली जैसे जितने भी पर्सन हम यहाँ कनेक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के सब अपनी फिटनेस के लिए कनेक्ट होते हैं। और मैंने अपना 3.5 महीने में 18 किलो वजन कम किया। साथ में जो मुझे हेल्थ इशू थे, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वो सारे दूर किए। हमारी बॉडी में हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे इशू होते हैं, जिनको हम सोचते हैं ये तो जमाने में है ही, हर रोज हर किसी के पास है, इसीलिए उन पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन हम उन सब को दूर कर सकते हैं सिर्फ अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके और अपने खाने पीने की आदतों को बदल के और रहने सहने के तरीके को बदलकर। वही मैंने किया। जैसे ही मैं अपने कोच के साथ कनेक्ट हुआ, उन्होंने मेरा डाइट डिजाइन किया और 3.5 महीने में पहले तो मेरा 18 किलो वजन कम हुआ। उसके साथ जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जैसे मेरा बीपी हाई रहता था और मेरे थकान बहुत होती थी, नींद मेरे को अच्छे से नहीं आती थी, इस टाइप की और छोटी मोटी कई प्रॉब्लम्स थी। डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक था, वो ठीक हो गया। मैं स्क्रीन पे नहीं आया, एक मिनट एक मिनट। ओके, चलो कोई नहीं, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो सारी प्रॉब्लम ठीक होगी और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं जैसे मुझे तकलीफ थी ऐसे ही दूसरे लोगों की सहायता करेंगे। और तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों की सहायता की है। और सहायता करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ हम उनको सेशन में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो अपने आप समझ लेते हैं कि मेरी बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे दूर किया जाए। तो फिर हम धीरे धीरे सब बहुत सारे लोगों की सहायता करके उनको ठीक करने लग जाते हैं। और यहाँ हम हर रोज सीखते हैं एक ऐसी चीज जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, या तो वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ चुकी है या पहले आई होगी, या फिर हम बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में कभी ना आए। तो उन चीजों पर हमने ध्यान देना है। कई बार हम सोचते हैं कि आज का टॉपिक तो ये है, चलो ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं होता, सारे टॉपिक सबसे रिलेटेड होते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपसे रिलेटेड नहीं है। इसीलिए आपने हर टॉपिक को ध्यान से सुनना है और समझना है। हो सकता है वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको सहायता करे स्वस्थ होने में। ओके, तो आज हम एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं। एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम आज आपने कॉमन देखी होगी, हर किसी के घर में या अड़ोस पड़ोस में आपको जरूर मिलती है, हाई बीपी की समस्या। हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है जो वो हाई बीपी है। ठीक है जी, हाई बीपी के होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बीपी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं और उनमें से सबसे मेन कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना? तो आज हम कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। ठीक है जी, ये कैसे बढ़ता है, किन कारणों से बढ़ता है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। ओके, सबसे पहले तो हम बात करें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कि हमारी बॉडी में एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है जो चिपचिपा सा होता है, सेमी सॉलिड टाइप का होता है, स्टिकीनेस होती है, ये हमारे शरीर में होता है। और जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, उसका 75% हमारा लीवर बनाता है। बाहर से कोलेस्ट्रॉल हम लेने की बहुत ही कम और लिमिटेड चीजें हैं जहां बाहर से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता हो, है ना? लीवर ही उसको बनाता है। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए 100% हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कुछ मायनों में फायदेमंद भी है और कुछ मायनों में हानिकारक भी है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है। पहला होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है जी, जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें वो आपको ये 3-4 रीडिंग देता है वो, जिसमें एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, 3 टेस्ट आपके करके देता है। तो जितने भी यहाँ पर्सन है
30 ईयर्स अबव हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपना एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। अगर कुछ चीजें भी कुछ एक परसेंटेज में भी बढ़ रही है, 1% 2% भी बढ़ रही है, तो आप उनको आसानी से क्योर कर पाओगे, ठीक कर पाओगे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे एचडीएल क्या होता है। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? पहला काम तो जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं, उनको बनाने में कोलेस्ट्रॉल की सहायता से ही बनती। कोलेस्ट्रॉल बहुत सहायक होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कोशिकाएं बनाने में। दूसरा, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हमारी सहायता करता है कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म को भी सुचारू रूप से काम करता रहे, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, गुड कोलेस्ट्रॉल की। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। ओके, इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है गुड कोलेस्ट्रॉल का, जो हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जम गया है उसको अपने साथ मिक्स करके बॉडी से बाहर निकाल। ठीक है जी, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। ऐसा नहीं सोचे कि गुड कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि उसकी रीडिंग्स कितनी होनी चाहिए, आप उससे समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे कि अगर आपका टेस्ट आप करवाते हैं तो आप खुद भी देख कर उसको पता लगा पाएंगे कि कितना ठीक है, कितना गलत है। अभी आपकी स्क्रीन पर होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, दिख रहा है सभी को? ठीक है जी, तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले गुड कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल आप 200 से नीचे होना चाहिए। ये रीडिंग आप जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराओगे तब आपको देखने को मिलेंगी। और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका 100 से नीचे होना चाहिए, और एचडीएल वो 60 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, जब ये 60 से ऊपर होगा तभी गुड रहेगा, नहीं तो नीचे आएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा स्टेज आती है एट रिस्क कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो हमारे रिस्क के लेवल पर होता है, जिसको हमने ठीक करना जरूरी है, नहीं तो वो डेंजरस लेवल पर चला जाएगा। तो उसमें क्या है, 200 से लेके 239 तक 240 से नीचे होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा एलडीएल की हमारी मात्रा 100 से 160 के नीचे होनी चाहिए, और एचडीएल की मात्रा 60 से 41 के बीच में अगर रहती है तो आप रिस्क लेवल पर हैं। ठीक है जी, तो मतलब इस लेवल पर अगर आप लोग इतनी लेवल आता है तो डॉक्टर्स आपको दवाइयां नहीं देते, सिर्फ आपको सलाह देते। तो ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। इस टाइम पर अगर आप सलाह मान के अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आप यहाँ लापरवाही करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे डेंजरस लेवल पर। डेंजरस लेवल क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से ऊपर अगर आपका है तो आप डेंजरस लेवल पर हैं। आपको खून के थक्के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नस ब्लॉकेज की समस्या शुरू हो जाएगी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एलडीएल अगर आपका 160 से ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे चला गया है तो बहुत ही बैड है हमारी बॉडी के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। आप अपना टेस्ट कराएंगे तो आप खुद भी समझ पाएंगे। ठीक है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जब डॉक्टर ये बोल देता है ना कि भाई अपना खाना पीना सुधार ले, ठीक हो जाएगा, वो उस स्टेज को बोलता है जब आपकी स्टेज हाथ से निकल चुकी होती है और डेंजरस लेवल से पहले की स्टेज होती है। और जब डेंजरस लेवल में चले जाते हैं तो आपकी मेडिसिन शुरू हो जाएंगी, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहला लेवल ऐसा है जिसपे आप रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बैड कोलेस्ट्रॉल क्या क्या हमारी बॉडी में नुकसान करता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही क्यों है हमारी बॉडी में। ठीक है जी, किन कारणों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? सबसे पहले तो कारण आता है हमारा ओवरवेट। जो जो हमारा वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल भी एक फैट का ही टाइप है। जैसे जैसे फैट बढ़ता है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाले खाना खाता है, सैचुरेटेड फैट जिसमें बैड फैट जिसको हम बोलते हैं, जो बिल्कुल ही हमारी बॉडी के लिए हानिकारक फैट है,
फैट वाली खाना खाता है। और वो कौन से होते हैं? जैसे जितने भी डीप फ्राई फूड होते हैं, जिनको तला हुआ होता है, सारा तला हुआ चीजें सैचुरेटेड फैट में आती हैं। उसके अलावा कौन सी चीजें होती हैं? जैसे बिस्किट खाते हैं हम, वो भी उसी में आता है। व्हाइट ब्रेड खाते हैं, वो भी उसी में आता है। और पेस्ट्री, पेटीज, समोसे, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज और नान, मैदे से बने हुए नान, ऐसी चीजें ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन है और ज्यादा रेड मीट खाता है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के बहुत अधिक चांस होते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन फिजिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है जी, ना कोई एक्सरसाइज करता है, ना कोई योगा करता है, ना कोई रनिंग जॉगिंग कुछ करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस रहने से हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्प्योरिटी जमा होने लग जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसी चीजें करता है, ये सारी बैड हैबिट में आती है। जितना चाय नुकसान करती है, उतना ही नुकसान ड्रिंक भी करती है, दारू भी करती है। कई बार हम सोचते हैं भाई ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, उतना ही नुकसान वो करती है। ओके, तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ठीक है जी। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमें दो मेजर प्रॉब्लम आती है। दो कौन सी मेजर प्रॉब्लम आती है? पहली प्रॉब्लम आती है हार्ट अटैक की और दूसरी आती है ब्रेन अटैक की। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि बैड फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है। जब ये बैड फैट आप दिख रहे होंगे, आप ये ऐसी साफ नली ऐसे होनी चाहिए हमारे खून की पाइप, और उसके अंदर ऐसे बैड फैट जमा होने लग जाता है। दिख रहा है ना आपको? थोड़ी सी गर्दन हिला दें। मेरी स्क्रीन पर रितु मैम है, मीनू मैम है, 2 पर्सन है। थैंक यू। तो आपको अगर बैड फैट आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो ऐसे आपकी खून की नलियों को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, और जब ब्लॉक करना शुरू करेगा तो खून का प्रवाह पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ता है सबसे पहले, जिससे सांस फूलते हैं। ठीक है जी, जिससे खराटे आते हैं। ये लक्षण होते हैं, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। और अगर ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि फिर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, और फिर उसका इलाज अगर आप समय से पहले डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो इन नसों को खोल के इनमें छल्ले डाल देता है। ठीक है जी। और नहीं तो कहानी खत्म भी हो सकती है। ठीक है जी। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी ने छल्ले डल गए हैं, रिंग डल गए हैं, तो ये न सोचे कि इलाज हो गया, वो इलाज नहीं हुआ, वो टेम्परेरी एक नाली साफ कर दी गई है, बाकी तो पूरी बॉडी ऐसी ही पड़ी है ना। क्योंकि ये ब्लॉकेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह जमा होती है, पूरे शरीर में जमा होती है, और वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हार्ट में करती है, क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं। ठीक है जी। तो पहला, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ के अगर वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आएगा, और दूसरा अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो आपको ब्रेन अटैक आएगा, मतलब लकवा। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आपको दो मेजर प्रॉब्लम आएंगी, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, ये अगर बढ़ता है तो आपको ये दो मेजर प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, और वो कुछ कारण है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, जिनकी वजह से आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, ये फायदा तब करता है जब आपकी बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल हो। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आपने ये सारी चीजें तो अपनानी ही अपनानी है। इसके अलावा जो आपको आगे सलाह दी जाएगी वो भी अपनानी है। ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो जिन चीजों पर बात की थी, जिन कारणों से लेवल बढ़ता है, एवरेज पीते रहे, जिनकी एवरेज खत्म हो गई है वो पानी पी लें। ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपना जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उसको बॉडी से निकाल देना है। बॉडी को जगह ही नहीं देनी है फैट को स्टोर होने की। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने बताया था, हम अपनी डाइट के अंदर बैड फैट वाली चीजें सारी हटा दें।
फैट वाली चीजें मैंने आपको सारी गिनवा दी थी। जो मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं वो सारी, और जो डीप फ्राई फूड होते हैं वो सारे, जो फ्रोजन डेजर्ट होती हैं जैसे पेस्ट्री, और जो हम ये आइसक्रीम खाते हैं ना, जो बिल्कुल महीन बारीक पिसी हुई, आज के टाइम पे सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। उसके अंदर ना तो कोई आइस होती है और ना क्रीम होती है। आप उसका लेवल कभी पढ़ के देखना, वो 100% ऑयल से बनी होती है। कोई उसके अंदर दूध नहीं होता। फ्लेवर के नाम पर उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं। सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। और एक चीज और अभी जो मार्केट में चली हुई है कुछ एक सालों से, मेयोनीज। सुना है नाम किसी ने? यूट्यूब पर डाल के देखना कैसे बनती है। जिस दिन आपने उसको बनते हुए देख लिया, शायद ही जिंदगी में खाओगे कभी। 100% तेल से मिलाई जाती है, 100% तेल से, और वो ऐसे की ऐसी जगह बॉडी में जमा होती है। तो ऐसी चीजें आपने बिल्कुल बंद करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने बात की थी, जो पर्सन चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और साथ में ड्रिंक और स्मोकिंग करते हैं, क्विट कर दो, बंद कर दो। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये चीजें डेली एक्सरसाइज करनी है आपने। कम से कम पैदल चलें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, छोटे मोटे एक्टिविटी, योगासन, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेंगे। ओके। और नेक्स्ट है, अपनी डाइट में आप फाइबर वाली चीजें ऐड कर दें। फाइबर अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर देंगे तो चांसेस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़े। ठीक है जी। क्योंकि फाइबर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मिक्स होके इम्प्योरिटीज को बॉडी से बाहर निकालता है। हम फाइबर का टॉपिक जिस दिन भी करते हैं आपको बताते हैं, फाइबर का काम है सफाई करना। सफाई करता है, जितनी भी गलत चीजें होती है बॉडी के अंदर सबको निकाल देता है। ओके। और फाइबर वाली कौन सी चीजें होती हैं, जो जो चीजें पर मैंने आपको बताई है उन पर ध्यान देना है। और साथ में बैलेंस डाइट आपने लेनी है। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, सब चीजें बैलेंस मात्रा में हो। कुछ दिन पहले हमने बैलेंस डाइट की बात की थी, और नेक्स्ट फिर हम फिर करेंगे, उस दिन आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ओके। और अब हम बात करते हैं जो मेन चीज है, फाइबर, जिसकी वजह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कितने भी हम कच्चे फल फ्रूट और सब्जियां खाते हैं, सबके अंदर फाइबर होता है, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। आप वो चीजें खा सकते हैं। इसके अलावा जो बीन्स वाली चीजें होती हैं, जैसे राजमा, लोबिया, चने, है ना, सोयाबीन, ऐसी चीजें, इनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल अच्छी मात्रा में होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फाइबर भी होता है। ये हमारी बॉडी से बैड फैट को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप होल मीट्स खाएं, और सॉरी होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स खाएं, मतलब मिक्स अनाज वाली चीजें, मोटा अनाज खाएं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, इस टाइप की चीजें। ओके। और जब भी हम गेहूं पिसवाने जाते हैं, कोई भी अनाज पिसवाने जाते हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा बारीक न पिसवाएं, उससे फाइबर जल जाता है, और जैसे फाइबर जलेगा बॉडी में इम्प्योरिटीज। ओके। बेरीज जितनी भी होती हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उनके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करती है। बेरीज कैसे होती हैं, जैसे जामुन है, अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, इस टाइप के आइटम। बेरीज समझ गए होंगे ना। बेर भी आजकल बेर चले हुए हैं, वो भी खा सकते हो आप, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ओके। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप लें, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, वो दूध और दूध से बनी हुई चीजों को अवॉइड करें। ठीक है जी। प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन सा होता है, जैसे सोया प्रोटीन होता है, टोफू होता है, वो वाली चीजें, या आप उसको अपनी डाइट में ऐड करें। और सीजनल फ्रूट्स जरूर खाएं, कच्ची सब्जियां, गाजर, मूली, है ना, ऐसी आइटम बहुत जरूरी है आपके लिए, शिमला मिर्च, है ना, ये चीजें जरूर खाएं। ओके। इसके अलावा अभी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, उनको क्या करना है, उनको अपनी डाइट में बीटा हार्ट ऐड करना। क्लैपिंग कर सकते हैं यहाँ पर लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। बीटा हार्ट बहुत ही कमाल का और अमेजिंग प्रोडक्ट है, बीटा हार्ट। अगर आप इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके। इसके कितना है, आपकी अगर आप एक पैकेट लेते हैं तो इसके अंदर आपको सोल्यूबल फाइबर मिलता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मिक्स होके उसकी इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देता है। ओके। इसके लेने से और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ ये क्या चीज है।
इसके अंदर ना तो कोई चीनी है, शुगर नहीं है, ना कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ये नेचुरल वेनिला फ्लेवर में आता है, कलरलेस है, कोई इसके अंदर कलर नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है जी। और चाहे इसको आप जूस में ले, शेक में ले, पानी में ले, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर मात्रा में लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, तो आपको किन टाइप के बेनिफिट्स होने वाले हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ अभी। सबसे जो मेन फंक्शन है इसका, आपकी बॉडी में से इम्प्योरिटी को बाहर निकालना, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करती है। स्क्रीन आ गई मेरी? थैंक यू। ओके, ये जो ओट बीटा ग्लूकोन से बना होता है, ठीक है जी। आपने देख रहा होगा ये बीटा 8 का ऐसा पैकेट मिलेगा आपको, बीटा ग्लूकोन पाउडर, इस टाइप से इसका नाम है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले ये हमारी इम्प्योरिटी को इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब हमारा डाइजेशन सिस्टम सही होता है, ठीक है जी, और बॉडी से इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इम्प्योरिटी बाहर निकलता है, तो इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी सहायता करता है, जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है बॉडी को बाहर निकाल देता है। हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर हमारा बीपी वगैरह सब बढ़ता है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सांस फूलने बंद हो जाएंगे, रेगुलर आप इसको लेते हैं। जैसे इसके अंदर सोलुबल फाइबर होता है, तो ये हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, हमारी आंतों को अच्छे से साफ करता है, जिससे गैस, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है जी। और जलन, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, जो जलन होती है हमारी बॉडी में, उसको भी दूर करता है, ठीक है जी। सोल्यूबल फाइबर होने की वजह से ये हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। जैसे अभी 2 दिन पहले फाइबर का टॉपिक, सॉरी, उसका डायबिटिक का टॉपिक था, उस दिन आपने समझा होगा कि फाइबर ही हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके डायबिटिक को क्योर करने में बहुत अधिक सहायता करता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, ठीक है जी। और बैलेंस डाइट और सब चीज लेने की वजह से ये हमारे वजन को भी कम करता है, ठीक है जी। और सोल्यूबल फाइबर ऐसा है जो हमारी बॉडी से ऐसी इम्प्योरिटी भी निकाल देता है जो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर जैसे सेल बनाने वाले होते हैं, उनको भी निकाल देता है। तो ये एक ऐसा नहीं कि कैंसर को ठीक करने की दवा है, क्योंकि समझे आप, इम्प्योरिटी ही है, कैंसर भी एक इम्प्योरिटी है जो हमारी बॉडी के अंदर, वो उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, और पीने में भी ये लाजवाब है। अगर आप इसको सही तरीके से मिक्स करके पीते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है जी। इसको लेने से आप तरोताजा महसूस करते हैं, अलग से आपको फीलिंग आती है, वाह, रिफ्रेशमेंट के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। स्नैक्स टाइम में आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं स्नैक्स टाइम में उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा ये इजी टू कैरी है, अपने साथ आप इसको लेके जा सकते हैं, हमेशा इसको अपने साथ रखें, ठीक है जी। और जिनका बीपी लेवल हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो इसको जरूर लें। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो आने वाले अगले 90 दिनों तक इसको यूज करें। आज आप अपना टेस्ट करवाएं लिपिड प्रोफाइल का, और फिर 90 दिन बाद देखें, ड्रास्टिकली आपको चेंज मिलेगा, बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे, ठीक है जी। मैंने इसको यूज किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही यूज किया था, क्योंकि मैंने कोलेस्ट्रॉल चेक करा था, मेरा नॉर्मल रेंज में था, फिर भी मैंने इसको यूज किया। एक पैकेट को, एक डिब्बा खोल लिया था, तो बीच बीच में इसको यूज करता रहता था। लेने से रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छी होती थी, और हंगर कंट्रोल करने में भी सहायता करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है। कई बार स्नैक्स टाइम में हमारे पास फल फ्रूट और फाइबर वाली चीजें नहीं होती, तो इसको हम इंटेक कर लें तो बहुत कमाल का लगता है, ठीक है जी। थैंक यू मैम, मेरा टॉपिक यही तक था, आगे आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं साजिद सर के लिए। आज सर ने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लिया है, और बहुत अच्छे से समझ में भी आया है कि आप सभी को भी समझ आया है। बिल्कुल, जो सही से सुन रहा था और लिख रहा था उसको सही समझ में आया है। और थैंक यू सर, अगेन क्लैपिंग करते हैं। और जिसने भी, सर ने बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता तो क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हमें डाइट डिजाइन करनी है, और किस तरह अपना पानी और फाइबर पूरा करना है। थैंक यू सर। और अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। जिसने भी अपना इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ के अपना डाइट चेंज की है, अच्छी डाइट लेनी शुरू की है,
अपना बेड कोलेस्ट्रॉल कम किया है, बीपी वगैरह ठीक किया है और बहुत सारे बेनिफिट जिसको भी मिले, जिस तरह का रिजल्ट है वो अपना रिजल्ट शेयर करें। सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। मैं आपको पहले बताती हूँ, मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच अमरदीप देसवाल जी हैं। मैं थैंक यू करना चाहूंगी सबसे पहले तो अपने कोच का, जिसने मेरी इस हेल्थ कम्युनिटी में जोड़ने में काफी हेल्प की। थैंक यू सर। क्योंकि अगर मैं इस हेल्थी कम्युनिटी से ना जुड़ती तो मुझे कुछ पता नहीं चलता अपने आप को कैसे स्वस्थ करना, कैसे अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना है। तो अगेन थैंक यू सर। और इस रिजल्ट की बात करूं तो ये रिजल्ट मैंने अपना फादर का लिया है। मेरे फादर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी। हमने जैसे सर ने हमने सर से उनका प्रॉपर इलाज करवाया, ऑपरेशन वगैरह हो गया था। तो जैसे जैसे हम हर एक मतलब सभी चीज ठीक से टाइम से दे रहे थे, दवाइयाँ रेगुलर चली थी, परहेज वगैरह सब कर रहे थे, तो फिर भी हमें ये प्रॉब्लम बार बार आ रही थी। मंथली टू मंथली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो मैंने सर डॉक्टर से डिस्कस किया कि सर हम अपनी इनकी दवाइयाँ भी रेगुलर दे रहे हैं और परहेज वगैरह बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो फिर भी मतलब प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो डॉक्टर ने बोला मैम आप इनको इनकी दवाइयाँ तो रेगुलर चलेंगी ही चलेंगी और इनको दोबारा कभी भी हो सकता है। ये नहीं है कि इनका प्रॉपर, जैसे सर बोल रहे थे ना, इससे प्रॉपर इलाज नहीं होता, कोई प्रॉपर इलाज नहीं हुआ था। तो फिर जैसे मेरे फादर को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगी और उनको सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी, धड़कन बढ़ने लगी थी। तो मैंने है ना न्यूट्रिशन में जैसे ये यो सर बोले बीटा हार्ट और नाइट वर्क प्रोडक्ट यूज किए और 1 महीने में ही जबरदस्त रिजल्ट आया। जैसे पेन होता था ना बार बार, पेन कम हो गया। कोलेस्ट्रॉल मतलब नसों में दिक्कत होती थी, पेन होता था वो कम हो गया और चलने फिरने की मतलब इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि बैठे ही रहते थे। और अब वो कम से कम 3-4 कोस हमारा खेत है, डेली सुबह से हम जाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं सर का थैंक यू करती हूँ। इस हेल्थी कम्युनिटी में मुझे जोड़ने के लिए थैंक यू सर। और अब हम रिजल्ट लेते हैं रानी मैम का। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बहुत रानी है, मैं सिंहपुरे से हूँ। मेरे को अमरदीप सर। मैम मेरा कैस्ट्रोल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, आने से पहले बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। जैसे बीपी की तो इतनी वो थी कि इतनी दिक्कत थी कि 11-11 दिन में हो जाता था, मेरे को बीपी हो जाता था। तो इतना हाई बीपी रहता था। जैसे एक दिन झटका भी आया मेरे पैर को, डॉक्टर ने बोला कि इसको तो एडमिट करवाओ और इसका इलाज चलवाओ। इसका तो इतना कैस्ट्रोल और बीपी इतना तेज हो रहा है, कुछ भी नहीं आता। जैसे मैं अपने वहाँ घर पे के गई थी कि वहाँ गुरुकुल है हमारे यहाँ, नाड़ी देख के दवाई देते हैं। तो मेरा भैया वहां ले गया मेरे को। तो नाड़ी देखते ही बोले बोले तू जी कैसे रही है, इतनी बीमारी धरती पे नहीं है जितनी तेरे अंदर है। तो जैसे वो दवाई देते हैं वो नहीं थे वहाँ, महाश्याम ने ले जाएंगे हम दवाई। तो वैसे चेकअप हुआ था मेरा। जैसे मैं घर आई तो अमरदीप सर और पुष्पेंद्र सर आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि बोले इतनी बीमारी बताई सर मेरे को। तो उन्होंने मेरे को इस हेल्थ कमेटी से जोड़ा। वो मेरी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर ने चेकअप किया था तो कैस्ट्रोल नॉर्मल आ रहा है मेरा। और बीपी तो मेरा बिल्कुल दिन के बाद 16 मार्च से जुड़ी थी मैं, उस दिन के बाद बीपी तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, टैबलेट बंद गई थी मेरा बीपी की। और जैसे झटका आया था उसके भी मेरी टैबलेट बंदी हुई थी कि सवेरे यही आप ये सोच सकते हैं कि सवेरे जो उठते ही 10-11 टैबलेट ले हुए, उसकी जिंदगी कैसे हुआ। और जैसे मैं चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आ गई थी मेरा। तो सांस फूलती थी, जैसे मड़ी भी उठ के चलती थी तो सांस फूलने लगती थी। इतनी ज्यादा बीमारी थी मेरे अंदर। मेरे बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। वेट तो मेरा 19 किलो घटा है, फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वेट तो घटता ही रहेगा, फिर पूरे शरीर में बीमारी नहीं गई मेरे बिल्कुल भी। थैंक यू मैम। थैंक यू रानी मैम। क्लैपिंग कर सकते हैं रानी मैम के लिए, जबरदस्त वाली क्लैपिंग बनती है मैम की। मैम को कितनी सारी प्रॉब्लम थी,
इससे जुड़ने से पहले 11-11 टैबलेट सुबह उठते लेनी पड़ती, तो आप सोच सकते हैं। और अब मैम एक भी टैबलेट नहीं लेती और कितना अच्छा रिजल्ट है। और सबसे अच्छी बात मैम को ये पता चल गया कि प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सोल्व करनी है। थैंक यू मैम हमारे साथ रिजल्ट शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं गिना हुडा मैम से। वेलकम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम गीना है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्पॉन्सर किरण मैम है और वेलनेस कोच शकुंतला मैम है। मैम मेरा भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है कम्युनिटी से जुड़ने के बाद, क्योंकि मैम पहले मेरे को खाने पीने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी किस टाइम क्या खाते हैं, किस टाइम क्या पीते हैं, और जो बीपी था वो भी होता था मैम, क्योंकि शरीर में जब एक बीमारी आ जाती तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और बीमारियां आने के कारण फिर हमारा शरीर बेकार ही हो जाता, हम दवाइयां लेते रहते हैं और दवाइयों से तो ठीक होता ही नहीं, क्योंकि ये जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं वो हमारे शरीर को ठीक नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा आराम हो जाता है उसके बाद छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा फिर दर्द हो जाता है। तो ऐसे ही हम दवाइयां लेते रहते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। एक की दवाई लेते हैं तो दूसरी बीमारी हो जाती है मैम। इसलिए मेरे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां थी और फाइबर लेने के बाद तो पता चला मैम अब फाइबर से शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसलिए मैम अब मैं कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इससे जुड़ने के बाद मेरा वेट ज्यादा ही हो गया था मैम। तो मैंने 18 केजी वेट कम किया है मैम कम्युनिटी से जुड़ने के बाद। और आज जो रितु मैम ने और साजिद सर ने जो भी नॉलेज दी है वो बहुत ही अच्छी है सर। मैम उनका मैं धन्यवाद करती हूँ दोनों का। और मैम मैं अपने वेलनेस कोच और शकुंतला मैम का भी धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे गाइड करते रहते हैं बार बार, अभी ऐसे करना है ऐसे करना है। और मैम अब मेरा है ना 2 महीने से पहले जैसे मैराथन से जुड़ने से पहले तो मेरा वेट बढ़ ही रहा था, बार बार बढ़ रहा है। तो मेरे को ऐसा हो गया था मैं कोई फायदा नहीं हुआ अभी इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद भी वही वेट बढ़ रहा है और मेरे को बढ़ाना था नहीं बिल्कुल भी। और इसलिए फिर मैंने मैराथन से जुड़ने के बाद अब मेरा वेट धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं डेली मतलब जो भी एक्सरसाइज वगैरह है घूम के आती हूँ और जो डाइट है वो प्रॉपर लेती हूँ और शेक वगैरह भी पीती हूँ। तो अब मेरा डेली कम हो रहा है। मैं डेली है ना उठने के बाद चेक करती हूँ भाई मेरा वेट आज कितना कम हुआ, कल कितना कम हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो अंदर होता है ना वो आ जाता है। भाई हम ऐसे देखते हैं और आज इतना कम हुआ, कल इतना कम हुआ, तो अंदर कॉन्फिडेंस आता है भाई कल मैं और भी प्रैक्टिस करूंगी, इससे और ज्यादा कम होगा। तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा मैम और मेरे को खुशी भी हो रही है अब, क्योंकि मेरा बढ़ ही रहा था अब मेरा कम हो रहा है धीरे धीरे और मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं मैम। तो इसलिए मेरे को अब बहुत खुशी है भाई मेरा वेट है ना बिल्कुल कम हो रहा है। और थैंक यू मैम और सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, काफी सारा वेट लॉस किया है और कितनी सारी प्रॉब्लम थी मैम को, जैसे बीपी हाई वगैरह होता था, जैसे डाइट चेंज की बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं उषा मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम उषा है, मैं बुराना हिसार से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस को जीविका का रिजल्ट हमने भी दिया है। हस्बैंड को दिक्कत हो गई थी जी हाथ में, वजह से ये मुट्ठी बीचते थे ना तो चटक चटक होती थी हाथ में, को महसूस होता था। तो 4 दिन में रिजल्ट आ गया था जी बिल्कुल। वो ठीक है और अगले 3 महीने उनका कंटिन्यू रखेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। उषा मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। मैम के हस्बैंड का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और मैम कह रहे 4 दिन में रिजल्ट आया था। रिजल्ट जल्दी ही आता है जो अपनी डाइट चेंज करता है, अच्छी चीजें खाने लगता है और सीरियस हो जाता है अपनी सेहत के प्रति, तो रिजल्ट जल्दी आता है। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनू लाठर से। वेलकम सर। अब वीडियो के साथ आ जाइए सर। तो क्या करना है गुड मॉर्निंग मैम। मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम मैराथन में मेरा 19 दिन में 7 किलो वेट कम हुआ डाइट चेंज करने से। वेरी गुड। और सर ने मेरे वेलनेस को साजिद सर हैं, उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया, जिससे 7 केजी वेट लॉस हुआ है 7 दिन में। और काफी हेल्थ में और भी इम्प्रूवमेंट काफी हुए, काफी प्रॉब्लम थी उनमें भी काफी सुधार हुआ है। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो सेशन लेते हो डेली, उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ रिजल्ट शेयर करने के लिए। और सर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, 7 दिन में 7 केजी वेट लॉस। वाह, क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए, जबरदस्त वाली क्लैपिंग बनती है। शायद मुझे लगता है सर ही फर्स्ट आएंगे, क्योंकि 7 केजी वेट कम नहीं है। थैंक यू सर। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज करें। कोई बात नहीं। हाँ, गुरविंदर मैम ने हैंड रेज किया। सर मैम का रिजल्ट रेज करते हैं। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मेरा नाम गुरविंदर है और विलेज चूनी, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मैम मेरा भी बहुत मैजिक रिजल्ट आया। रोज कहते हैं भी शेयर करते हैं, बस काम की वजह से थोड़ा कम ही शेयर कर पाती हूँ। पहले तो मैं बहुत, जैसे यही नहीं स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत रिजल्ट शेयर करती थी। साजिद सर भी कहते थे कि बहुत अच्छा लगता है आप रिजल्ट शेयर करते हो सुबह सुबह। तो अब टाइम की बात है ना, टाइम नहीं लगता सुबह सुबह। आज बच्चे की हॉलीडे थे इसलिए। और रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। मैंने अपना 16 केजी वेट लॉस किया और हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे मेरे। माइग्रेन था मेरे को, सोरायसिस भी था और बीपी की तो बहुत ज्यादा, रानी मैम कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम मेरी ना ज्यादा, कभी तो कम बहुत ज्यादा हो जाता था मेरा बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और मैंने फ्रेश की वजह से मेरा अब बीपी कभी ना डाउन गया, ना कभी ज्यादा ना कभी कम हुआ। तो बीपी की समस्या तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं माड़ी सी कोई टेंशन लेती थी या कुछ भी घर में हो जाता था तो मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था या कम हो जाता था, लेकिन वो दिक्कत बिल्कुल ठीक हो गई है। और सोरायसिस था मेरे सिर में, उसमें बाल बहुत ज्यादा जड़ने लगे थे मेरे, तो वो भी काफी हद तक ठीक है। और माइग्रेन था मेरे को, वो भी ठीक है। और कब्ज की प्रॉब्लम था, वो कब्ज तो मेरे काफी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से ना, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस हेल्थ कमेटी में आई तो उसके बाद मेरे को कब्ज की तो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। अब बीच में थोड़ा स्टार्ट हो गया था, तो सर ने गाइड किया मेरे को। तो अब 4-5 दिन में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, गैस पंजाब का भी, वो बिल्कुल ठीक है सर मैम। और बाल बहुत झड़ते थे और नेल्स कभी बढ़ते नहीं थे, और नेल्स भी बढ़ने लग गए हैं। और मेरे मसल्स मेरे बहुत ज्यादा कम थे, मैंने अपने मसल्स अगेन किए और अपने वेट लॉस किया मैंने, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैम। और थैंक यू मैम, आपका भी बहुत अच्छा ले रहे हो आप। और बाकी थैंक यू साजिद सर का और शमा मैम का, थैंक यू सभी का। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं गुरविंदर मैम के लिए। और मैं भी बोलती हूँ मैम आप बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट शेयर करते हैं, जैसे सर बोलते हैं ना, बिल्कुल आप अच्छा रिजल्ट शेयर करते हैं। और रिजल्ट शेयर करने के लिए टाइम निकालिए, 5 मिनट ही निकालने पड़ते हैं, वैसे तो 2-3 मिनट में ही रिजल्ट शेयर हो जाता है। थैंक यू। तो मैम और रह गया फेस पे, जैसे मैं शादी में गई ना तो सारे पूछने लगे क्या किया फेस पे। मैंने फेस पे कुछ नहीं करती हूँ, मैंने जो ब्लीच करती थी वो भी मैंने छोड़ दी है, बिल्कुल कुछ नहीं करती। तो शादी में बहुत वो आ रहा है, तो फेस का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। मेरे फेस पे काफी छाइयां थी, क्योंकि मेरे बच्चे प्रेगनेंसी मतलब ऑपरेशन के साथ हुए थे, तो मेरे फेस पे ना छाइयां पड़ गई थी। ये नहीं है कि मेरा फेस पहले साफ नहीं था, लेकिन छाइयों की वजह थोड़ा फेस मेरे डल सा लगता था थोड़ा, तो वो भी मेरा फेस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने मल्टी विटामिन ली तो उससे मेरा बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू गुरविंदर मैम। अच्छा मैम ये बताइए, आप माइग्रेन था तो आपने क्या क्या न्यूट्रिशन लिया था? शायद मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी मैम, हाँ जी बता देती हूँ मैम। न्यूट्रिशन तो मैंने सभी यूज कर रखे हैं, जैसे मल्टी विटामिन भी यूज की मैंने, लाइफ लाइन भी, और सेलुलोज से शेक, ए फ्रेश, सभी 24 हाइड्रेट का बहुत रिजल्ट आया। जैसे मेरे को ना बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो 24 हाइड्रेट मैंने लिया तो वो भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और लाइफ लाइन मैंने ली थी मैम, 2 डब्बी खाई थी लाइफ लाइन की। जैसे मैंने ना माइग्रेन हो गया था मेरे को, तो माइग्रेन
जैसे मैं हॉस्पिटल में 1 मंथ की मेरे हस्बैंड दवाई इकट्ठी ले आते हैं, वो पता कहते हैं भी ऑफिस का काम है तो बार-बार जाया नहीं जाता, तो इसलिए वो 1 मंथ की इकट्ठी ले आए थे, तो मैंने वो मेडिसिन खाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को ना उससे गैस बहुत ज़्यादा बनने लगी थी और उसके बाद फिर सर अगले मंथ गए, तो इन्होंने ना वो करवाया अभी जैसे माइग्रेन आया, सीटी स्कैन करवाया मेरा, तो उसमें माइग्रेन आया, माइग्रेन की वजह से फिर उसके बाद मैंने ये आराम ही नहीं हो रहा, मेरे को तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद फिर मैंने सर लाइफ लाइन मैम के कहने से, तो लाइफ लाइन स्टार्ट की, तो लाइफ लाइन के उसके बाद मैं लेती रही, तो फिर 3rd मंथ फिर गई मैं हॉस्पिटल में, तो दोबारा से माइग्रेन का मैंने सीटी स्कैन करवाया, तो बिल्कुल नॉर्मल आया लाइफ लाइन लेने से। तो इसके इसलिए मुझे पता लगा कि लाइफ लाइन का बहुत अच्छा रिजल्ट है माइग्रेन के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू गुरविंदर मैम, थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू। और आज रितु मैम ने भी एफएस के बारे में बताया, जैसे 50 हाई हो तो हम नॉर्मल पानी में ले एफएस और लो हो तो हम बिल्कुल गर्म पानी में ले सकते हैं, और साथ सर्दी के बारे में बहुत अच्छा बताया। दिन क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए और मैम के लिए। और हमारा टाइम एग्जिट हो चुका है, कल मिलते हैं सुबह के सेशन में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और टाइम से सेशन में आइए। थैंक यू।